गाइस आज की जो वीडियो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यानी जो कश्मीरी गेट के पास पड़ता है दिल्ली के अंदर। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का क्या है 2023 में। ठीक है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, बीए ऑनर्स हिंदी की बात करूँगा, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी और बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी। ठीक है, हाँ बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, सॉरी यहाँ पे मैंने ये गलत कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे कर दिया, बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज आएगा यहाँ पे एंड ह्यूमनिटीज़। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं बात करूँगा। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे OUD यानी अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के और कोर्सेज़ हैं जो BBA वगैरह जो कोर्सेज़ हैं, अगर आपको उन कोर्सेज़ का सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है कि आपको CUT के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो CUT 2023 में। बाकी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं सभी कोर्सेज़ के। ठीक है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो है बुलेटिन है, इनमें से डोमेन सब्जेक्ट हैं 13 लैंग्वेज, 20 लैंग्वेज, 27 डोमेन, एक जनरल टेस्ट है। बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है, ये दिल्ली के अंदर कश्मीरी गेट के अंदर पड़ता है। और 3 फरवरी का ये नोटिस आप लोग देख सकते हो, 3 फरवरी 2023 को ये नोटिस रिलीज़ हुआ है सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। ठीक है, लेटेस्ट है यहाँ पे। और इन्होंने बता रखा है सभी कोर्सेज के लिए कि अगर इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्या आपको CUT के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पे काफ़ी बच्चे क्या कर रहे थे, CUT के अंदर कोई सा भी एग्ज़ाम देकर आ जाते थे। जब वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर अप्लाई करने जाते थे तो ये कॉलेज जो है रिजेक्ट कर देता था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखकर करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा BA ऑनर्स में। BA ऑनर्स के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो हिंदी है। BA ऑनर्स अगर हिंदी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो देखो भाई, हिंदी जो है कंपलसरी है। जो सेक्शन 1A यहाँ पे आपका यही है, 1A जो है ये है आपका। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 1A में हिंदी है ये आप लोग देख लो। ठीक है, तो 1A से आपको हिंदी देनी है, बाकी और लैंग्वेज नहीं दे सकते, सिर्फ हिंदी आपको देनी पड़ेगी। सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 हम किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो, सेक्शन 2 कहते हैं हम डोमेन सब्जेक्ट्स को, जिसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट है। आपको 27 में से 3 डोमेन सब्जेक्ट देने हैं। अभी 3 डोमेन सब्जेक्ट 27 में से कहाँ है, ये देखो 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं, ये रहे आप लोगों के, देख सकते हो, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, इनमें से आप कोई सा भी दे दो। बेस्ट होगा क्या, जो आपने क्लास 12 में पढ़े हो वही दो, क्योंकि यार आपको उतनी नॉलेज होती है उसकी। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, अर्निंग हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, नॉलेज हो गया। ठीक है, ये इतने हैं, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारे 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई सा भी दे सकते हो। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। टोटल कितने हो गए, एक हिंदी, 3 डोमेन, टोटल हो गए 4 सब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ और है जो इंपॉर्टेंट है, CUT के एग्ज़ाम में आप अप्लाई होने चाहिए, अपियर होने चाहिए। यानी CUT के अंदर 2023 के अंदर आप बैठोगे, 4 सब्जेक्ट दोगे, 3 डोमेन, एक हिंदी। ठीक है, 2022 का नहीं चलेगा यहाँ पे। एप्लीकेंट जो है, यानी आप जो है, आपकी क्लास 12 में एटलीस्ट 50% होने चाहिए जनरल स्टूडेंट अगर आप हो। अगर आप SC ST PWBD दिल्ली OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफेंस और कश्मीरी माइग्रेंट से बिलोंग करते हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी 5% अगर बोलूँ तो 45% एटलीस्ट आपके होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बोला है, फिर तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे आप लोगों का वेटेज बनता है। क्या वेटेज है, मेरिट विल बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग, आपका एक मेरिट बनेगी। बेसिकली CUT UG जब आप एग्ज़ाम दे दोगे, रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर अप्लाई करने जाते हो। ठीक है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर जब अप्लाई करते हो, फिर ये क्या है, आपकी सारी डिटेल लेता है, आपके नंबर पूछता है, स्कोर पूछता है, फिर उसके बाद आपकी मेरिट निकालता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है, सेक्शन 1A है जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इसका जो वेटेज है वो 60% रखा जाएगा, और बाकी जो है 40% जो वेटेज है वो डोमेन सब्जेक्ट्स का रखा जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो 60% वेटेज जो है हिंदी सब्जेक्ट का रखा जाएगा आपका, हिंदी लैंग्वेज का। बाकी 40% जो है वेटेज अदर सब्जेक्ट का रखा जाएगा, अगर आपके पास पोल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट का रखा जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब मैं बात कर लेता हूँ बैचलर ऑफ ऑनर्स में, बैचलर ऑफ हिस्ट्री, मतलब BA ऑनर्स हिस्ट्री की मैं बात करूँ, आपको एक लैंग्वेज देनी है 1A में से, 1A में से, ये चीज़ ध्यान रख लो। ये जो है सेक्शन 1A, ये आप लोग देख सकते हो, ये पूरा 1A है। इनमें से हिंदी, इंग्लिश, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नाडा, ठीक है, और यहाँ पे कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इनमें से आपको देने हैं लैंग्वेजेस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एनी वन यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री के अंदर अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, और सेक्शन 2 में से आपको वही चीज़ है, 27 डोमेन में से आपको कितने डोमेन देने हैं, 3 डोमेन देने हैं। आप लोग डोमेन लिस्ट चेकआउट कर सकते हो, मैं बार बार यहाँ पर आ रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, ये डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ये जो है डोमेन सब्जेक्ट हैं, ये पूरा डोमेन सब्जेक्ट है। ठीक है,
तो आप लोग चेकआउट कर लो। ठीक, अब ये मैं आ जाता हूँ दोबारा से यहाँ पे, इन्होंने वही सेम चीज़ बता रहा कि हिस्ट्री एंड ऑनर्स के अंदर 45% SC ST OBC PWD डिफेंस कश्मीरी माइग्रेंट के लिए होने चाहिए, एटलीस्ट क्लास 12 में इतने मार्क्स होने चाहिए। और 45% यानी 45 नंबर आपके, और 50 और बाकी 50 नंबर कम से कम यानी 50% आपकी क्लास 12th में होने चाहिए जो जनरल स्टूडेंट हैं। ठीक है, मेरिट बनेगी, मेरिट में उसके बाद देखो आपका रिजल्ट आता है CUT एग्ज़ाम के बाद। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर आप लोग फिर अप्लाई करते हो, पोर्टल बनता है बेसिकली। फिर यहाँ पे आपकी सारी डिटेल चली जाती है, आपके स्कोर पूछे जाते हैं। स्कोर पूछने का मतलब यही होता है ताकि आपकी मेरिट कैलकुलेट की जा सके। उसकी मैं बात करता हूँ BA ऑनर्स साइकोलॉजी के अंदर। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, 1A लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज आप लोगों को देनी पड़ेगी। ठीक है, एक लैंग्वेज कोई सी भी, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। वही सेम क्राइटेरिया है जो हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर है, वही साइकोलॉजी ऑनर्स के अंदर भी वही क्राइटेरिया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। आप जनरल टेस्ट, अगर जो बच्चे सोच रहे हैं ना जनरल टेस्ट दे दूंगा मैं, बहुत मेरा नंबर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें बस 4 सब्जेक्ट से मतलब है, 3 डोमेन सब्जेक्ट से और एक लैंग्वेज से। ठीक है, बस अगर आप जनरल टेस्ट दे देते हो तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना। तो बाकी मैं यहाँ बात कर लेता हूँ BA ऑनर्स सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात कर लेता हूँ मैं। इसमें भी आपको एक लैंग्वेज, वही सेम क्राइटेरिया है, 4 सब्जेक्ट्स का एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो 1A से, मैंने अभी 1A बता रखी है आप लोगों को। और यहाँ पे दूसरा है 3 लैंग्वेजेज जो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 3 डोमेन सब्जेक्ट देने हैं। बाकी वही सेम क्राइटेरिया है। CUT का एग्ज़ाम के अंदर जब एग्ज़ाम दोगे, रिजल्ट आएगा, फिर आपको अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ता है। मैं टाइम टू टाइम बताता भी रहूँगा। अप्लाई करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप मेरिट क्रॉस कर लेते हो। ठीक है, अब आते हैं BA ऑनर्स सोशियोलॉजी के अंदर। वही क्राइटेरिया, सेम क्राइटेरिया भाई, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, सब का क्राइटेरिया सेम है। इनमें 27 डोमेन में से 3 डोमेन और एक लैंग्वेज होनी चाहिए 1A से, वही क्राइटेरिया। और क्लास 12 में कम से कम 15% आपके मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप रिलैक्सेशन है यहाँ पे 5% यानी 45% SC ST PWBD दिल्ली OBC नॉन क्रीमी लेयर डिफेंस कश्मीरी माइग्रेंट के लिए होने चाहिए 45% एटलीस्ट क्लास 12th में। ठीक है, इतने मार्क्स होने चाहिए। बाकी CUT के अंदर तो भाई आपके कितने भी मार्क्स हो उन्हें कुछ नहीं मतलब है, वो मेरिट बनती है जब भी आपको पता चलता है। ठीक है, बाकी यही चीज़ थी। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।